चौधरी चरण सिंह अमर है, अमर है। चौधरी चरण सिंह अमर है, अमर है। चौधरी चरण सिंह अमर है, अमर है। अजीत चौधरी अजीत सिंह अमर है, अमर है। चौधरी अजीत सिंह अमर है, अमर है। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, प्रिय लोकदल जिंदाबाद। देश की सेवा ठाम से, मेरे देश के वीर की शान खेत में, भाई हम दिन रात कमामे से, मेरे तैनात सिपाही देश की सेवा ठाम से, उठ 4 बजे खेता में हल जोते बन के हाली, हम वीर जवान देश की, हम वीर जवान देश की, दिन रात कर रखवाली, हटना रहते थाली हो, 1 मिनट ना रहते थाली, आराम खड़ी ना पावे से, फिर दुश्मन की निगरानी में हम भी दिन रात गवावे। ताली बजा सकते हो लोकदल के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। आप कभी जब देखोगे तो बाइक पे लोकदल का झंडा लगता है। ये योगेश शर्मा जी हैं, इगलास से हैं और बहुत छोटे पन से ही राष्ट्रीय लोकदल के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे आवास राष्ट्रीय रहते हैं। बहुत धन्यवाद। उनसे मेरा अनुग्रह रहेगा। छोटे लोग, गरीब लोग, असहाय लोग होते, उनके दिल में चुभक उठती थी और वो भाषण देते देते रो भी पड़ते थे और कहते थे मेरे माँ पिताजी मुझे दूध पिलाना चाहते थे लेकिन पिला नहीं पाए क्योंकि हम गरीब थे। तो मठा से ही उनका गुजारा हुआ है। उनकी सोच, उनके कार्य उनको कितना ऊंचा ले गए। उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने दलित मजदूर किसान असहायों के लिए जीवन जिया। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर ही इस पार्टी में ज्वाइन करा। मैंने जब मैं क्यों ज्वाइन करा कि परिस्थितियां ऐसी हैं समाज में कि समाज को बांटा जा रहा है और चाहे वो मैं एक राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, हमारे ऊपर भी एक कहा जाता है, हम पे एक वो लगाया गया है कि हम एक पर्टिकुलर समाज की पार्टी, ऐसा माना जाता है। ऐसा एक अवधारणा है जो समाज में चल रही है कि राष्ट्रीय लोकदल या चौधरी चरण सिंह मतलब ये तो जाटों की, ऐसा माना जाता है, पर ऐसा नहीं। उन्होंने कभी भी जाट समाज को आगे नहीं रखा। उन्होंने हमेशा पिछड़े, दलित और मजदूर उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। चौधरी अमर सिंह जाट कॉलेज था, जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, उस कॉलेज का नाम अमर सिंह जाट महाविद्यालय था। चौधरी चरण सिंह साहब का वहाँ एक प्रोग्राम लगा तो उन्होंने वो प्रोग्राम ये कहकर नकार दिया कि क्योंकि उसमें जाट समाज का नाम लिखा हुआ है, मैं ऐसे किसी भी संस्थान में नहीं जाऊंगा जहाँ जाति विशेष का नाम लिखा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसी समाज से आते थे, उसके बाद भी कभी भी उन्होंने इसको प्रायोरिटी दी। एक और बात देखिए, कितने साल पहले उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन उठाया। आर्य समाज को फॉलो करते थे वो कहते थे हम सब आर्य। यदि हम जातियों में बटेंगे तो फिर हम कैसे किसी का विरोध कर पाएंगे, हम कैसे उस बात को रख पाएंगे। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह साहब। शायद हम इन जमीनों के हिस्सेदार नहीं रहे। उन्होंने बनाया था, ये भी चौधरी चरण सिंह साहब का काम था। कल दिल्ली में एक कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह अवार्ड शुरू किए हैं हमारे यहाँ। चौधरी साहब ने ही किसान रथ बनाया था, उसमें उन्होंने 4 लोगों को इनाम दिया। पहले जो विजेता है उसके जल पुरुष, जिन्होंने आपने सुना होगा
मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद के दिग्विजय इंटर कॉलेज से जोड़ रहा हूं, जहां राष्ट्रीय लोकदल से डॉक्टर भीषम का भव्य स्वागत किया गया। आज क्योंकि कल 23 तारीख है और जयंती मनाई जाएगी चौधरी चरण सिंह की, जो कि किसानों के मसीहा रहे हैं, उसी को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ डॉक्टर भीषम है। हम क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में? धन्यवाद नाजिम भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बताना चाहता हूं कि कल 23 दिसंबर है, चौधरी चरण सिंह साहब की जन्म तिथि है, जयंती है। उसी सिलसिले में पार्टी ने सभी प्रदेश के पूरे प्रदेश को हर जगह पे जी ये किसान गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में संवाद गोष्ठी आयोजित की गई है। उसी कड़ी में आज दिग्विजय पब्लिक स्कूल में यहाँ पर हम आए हैं और इन युवाओं के बीच चौधरी चरण सिंह के जो विचारधारा थी उनको हमने चर्चा की। हम सभी ने अच्छा, कहा जाता है किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों के हित की बात किया करते थे। आपने भी कहा, हमने भी सुना था कि जब उनको हटाया गया तो वही एम्बेसडर कार अपनी, जिसमें वो जा रहे थे कहीं एक सभा को संबोधित करने, वही सभा उन्होंने वो कार छोड़ दी थी। तो ऐसे थे मसीहा चौधरी चरण सिंह। और क्या जानकारियां हैं, क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि किसानों की हमेशा हित की लड़ाई चौधरी चरण सिंह ने लड़ी। चौधरी साहब मल्टी डिसिप्लिनरी उनकी पर्सनैलिटी थी। वो समाज सुधारक भी थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। केवल उन राजनेताओं में नहीं थे जिन्होंने सत्ता के लालच में साम दाम दंड भेद अपनाकर सत्ता पर बने रहे। वो जिन्होंने उनको बनाकर वहां भेजा, उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे और वो उस कुर्सी के साथ बने तो थे। उनका कहना था कि आप अपने खेत में भी नजर रखो और एक नजर दिल्ली की कुर्सी पर भी रखो, पर अपने जिस चीज से उन्हें बनाया गया उस माटी से हमेशा जुड़े रहे और किसी चीज का लालच नहीं रहा। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाकर नहीं रखा, अपने आप को किसानों का सेवक बनाकर रखा, उन्हीं के लिए लड़ते रहे। और जैसे ही उनके साथ उन्हें लगा कि अब जिस पार्टी से मेरी विचारधारा जुड़ी हुई है और ये पार्टी जिन्होंने मुझे बनाकर भेजा उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, ये बिना सोचे कि अगर मैं इनका विरोध करूंगा तो इसके प्रति उत्तर में मेरे साथ क्या होगा। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह साहब। अच्छा, अब बात करें डॉक्टर भीषम की, क्या रहेगा 2027 में अनुपशहर विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर भीषम जो रहे हैं युवाओं की आवाज़ रहे हैं और हमेशा युवाओं की आवाज़ कायम रखेंगे। बिल्कुल नाजिम भाई, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, मैंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करी। मेरा बहुत पुराना करियर नहीं है, मैं तो एक खिलाड़ी आदमी हूं और मैंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसकी विचारधारा किसान, कमीरे और मजदूरों की किसान, जो युवाओं के बारे में। और आज मेरे मुखिया चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जब सत्ता हमारे यंग मैन चौधरी जैन सिंह जी के पास आई है तो पूरे भारत में युवाओं का एक उछाल उनकी तरफ है। और मैं भी अनुपशहर विधानसभा पर यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं वही, जो मेरी आवाज है, जो मेरा प्यार है इन युवाओं के साथ, वो बरकरार रहेगा। इन्हीं की लड़ाई आगे लड़ूंगा, किसानों की लड़ाई आगे लड़ूंगा, कमेरों की लड़ाई आगे लड़ूंगा। अच्छा, क्रिकेट खेलते खेलते कैसे राजनीतिक खेल की ओर चले हैं? देखिए, मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूं और क्रिकेट 11 मेंबर्स होते हैं उसमें, टीम में। मुझे पता है कि हर टीम की विचारधारा अलग होती है और समाज में जब आप समाज में पार्ट होते हो और जब कुछ परिवर्तन आ रहे होते हैं समाज में, तो उस वक्त यदि आप बुद्धिजीवी हो, यदि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, अपने बच्चों को आगे लेके जाने की क्षमता है, तो आपको आना चाहिए। हम राजनीति के बारे में सिर्फ ये सोचते हैं कि ये तो भाई बड़ा बुरा हो रहा है, ये बहुत खराब कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप उसमें जाइए, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। तो क्रिकेट से राजनीति में आना तो और अच्छी बात है ना। मुझे पता है कि कैसे टीम को लेकर चलना है, वैसे ही राजनीति में टीम को आगे लेकर जाए। डॉक्टर भीषम ने कहा खेल हम सब जानते हैं, खिलाड़ी हैं, क्योंकि राजनीति के खेल में अब आए हैं, उतर चुके हैं और 2027 में अगर पार्टी ने मौका दिया तो जनता की सेवा करेंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे। और सिंह का जयंती मनाई जा रही है, शुरुआत हुई है राष्ट्रीय लोकदल से। हमारे बीच खड़े हुए डॉक्टर भीषम ने ऐलान किया है 2027 में अनुपशहर के विधानसभा से अगर पार्टी मौका देती है तो वाकई प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मेरे साथ बात कहिए, क्योंकि नगर अध्यक्ष हो चुके हैं दिग्विजय सिंह, जो कि दिग्विजय पब्लिक स्कूल से आज आपने एक भव्य कार्यक्रम किया है अपने कॉलेज पर, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये कार्यक्रम करा के मुझे बड़ा अच्छा लगा है
और बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति भ्रष्ट है, इससे दूर रहना चाहिए। तो मैं आचार्य चाणक्य की एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो राजनीति से नफरत करते हैं, क्योंकि हर देश का भविष्य उस देश की राजनीति पर टिका होता है। इसलिए हमें अपने देश की राजनीति को स्वच्छ करना। बहुत अच्छी बात कही है। और मैं एक और बात बताना चलूं, क्योंकि अभी नगर अध्यक्ष बनाए हैं गुरुजी दिग्विजय जी, क्या कहना चाहते हैं? आपको आज एक बड़ी जिम्मेदारी दी है डॉक्टर भीष्म जी ने। देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ पर कार्यालय नहीं था। मैं भी काफी दिनों से इसी कोशिश में लगा हुआ जी, था। जी। जिस काम को मैं नहीं कर सका वो काम दिग्विजय ने करके दिखा दिया है। चलिए, बहुत अच्छी प्रधाना जी हैं। राजीव जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि रागनी से तो आपने बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, हम लोक गायक हैं, सभी जानते हैं कि हमारा किसानों के गायक रहे हैं हम। ऋषिपाल कोसंदर के नाम से हमारी टीम रही है। तो किसान के भी पुत्र हैं, हम भी किसान हैं, और हम चाहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएं और राष्ट्र के प्रति इस राष्ट्र को और आगे लेकर के जाएं। जब जब इस देश को किसी ने परिवर्तित किया है तो वो केवल किसान का ही बेटा है, जिसने इस देश की रूपरेखा और इतिहास को बदला है। तो हम चाहते हैं आने वाले वक्त में भी ये युवा आगे आएं और हम भी चलें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और इस राष्ट्र का एक इतिहास और लिखें, जिससे कि राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में फेमस हो सके और भारत को सोने की चिड़िया फिर दोबारा से हम बना सकें। चलिए, ये तो पूरी टीम जो राष्ट्रीय लोकदल की खड़े हुए डॉक्टर भीष्म के नेतृत्व में आगाज हो चुका है 2027 के चुनाव का। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आज का ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां से डॉक्टर भीष्म ने अपनी राजनीति को शुरुआत करें 2027 को विधानसभा अनुपशहर को लेकर। चलिए।